हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और नॉन लोकल वेरिएबल इन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जनरली हम लोग को फंक्शन के अंदर काम आता है और खास करके आपको इंटरव्यू के अंदर भी इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये वाला एपिसोड भी पूरा पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा वेरिएबल जो हम लोग फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं या फिर आप बोल सकते हो यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और उसको हम लोग फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा दूँ, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है से हेलो, उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है नेम और उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन किया है। तो ये जो वेरिएबल है वो मैं फंक्शन के अंदर इजीली यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन कॉल होगा, नेम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होगा और वो इजीली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यही फंक्शन में उसको बाहर यूज करूँ, मतलब ये जो वेरिएबल है इसको अगर मैं बाहर कुछ इस तरीके से यूज करूँ, तो वहाँ पे मुझे अनडिफाइंड की एरर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल और उसको हम लोग फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो अभी आ जाओ आप वीएस कोड के अंदर और इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया से हेलो, इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया, उसके हम लोग अभी फिलहाल प्रिंट करके देख लेते हैं। उसके बाद से हेलो, अभी जो लोकल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया उसको मैंने फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया है। तो अभी हम लोग इसको पहले रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो सूडो जो भी हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाला था वो सिंपल यहाँ पे प्रिंट हो गया है। लेकिन अभी ये जो वेरिएबल है उसको मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे नेम वेरिएबल अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको ये जो नेम वेरिएबल है उसको वो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि उसका जो स्कोप है, तो नेम वेरिएबल का जो स्कोप है वो इस फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इन शॉर्ट ये जो नेम वेरिएबल है उसको हम लोग एक फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते और इसको हम लोग वेरिएबल का स्कोप भी बोलते हैं। तो उसका स्कोप कहाँ तक है, तो इस फंक्शन के अंदर तक ही है और इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग फंक्शन के बाहर उसको यूज करेंगे, मतलब उसके स्कोप के बाहर, मतलब फंक्शन के बाहर अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं और फंक्शन के अंदर ही हम लोग अभी यूज करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो हम लोग स्टार्टिंग से जितने भी प्रोग्राम सीखते आ रहे हैं, हर एक प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो जो सिंपल वाला वेरिएबल, उसी को हम लोग फंक्शन के कंटेक्स्ट में, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग फंक्शन सीख रहे हैं तो इसीलिए फंक्शन के केस में हम लोग उसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने जो नेम वेरिएबल यूज किया है तो वो कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन के अंदर मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है और उसको मैं डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा। तो फंक्शन के बाहर जो मैंने नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इन शॉर्ट में फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो इस फंक्शन के लिए ये जो वेरिएबल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ग्लोबल वेरिएबल। जो हमारे लिए तो नॉर्मल वेरिएबल होता है लेकिन फंक्शन के लिए वो क्या होता है, तो ग्लोबल वेरिएबल। तो इसलिए हम लोग इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल ही बोलते हैं। तो इसका अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको और थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो अभी फिर से आ जाओ आपके वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे डेफ से हेलो और इसके अंदर हम लोग सिंपल अभी फिलहाल तो प्रिंट कर देते हैं नेम और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ सूडो और अभी सिंपल हम लोग ये जो फंक्शन है से हेलो हम लोग उसको कॉल करते हैं और इसको अभी हम लोग पहले रन करके देखते हैं। तो सिंपल
नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो आप जनरली उसके बाहर भी यूज़ कर सकते हो और उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको आप खाली फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट नेम यूज़ किया, तो ये जो लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के लिए, तो इस फंक्शन के अंदर ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये जो लास्ट नेम है उसको मैं फंक्शन के बाहर यूज़ करने जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे आएगी एरर। तो अभी हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। तो लास्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि लास्ट नेम जो वेरिएबल है वो है लोकल वेरिएबल, उसको हम लोग फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। और जो बचा ग्लोबल वेरिएबल उसको हम लोग जनरली कहीं पे भी यूज़ करो, बाहर यूज़ करो, फंक्शन के अंदर यूज़ करो, कहीं पे भी आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल सीख रहे हैं, इसलिए ये जो लोकल वेरिएबल है उसको मैं निकाल देता हूँ। तो इसके अंदर और एक कॉन्सेप्ट है, अगर ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसके अंदर आप कुछ चेंज करना चाहोगे तो वो आप चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। तो पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। जैसे ये जो नेम वेरिएबल है वो है फिलहाल ग्लोबल वेरिएबल और उसके अंदर मैं कॉन्केट कर रहा हूँ पावर। तो मतलब इन शॉर्ट इस नेम वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली मैं उसका जो स्टेट है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या प्रॉब्लम आती। तो मैंने प्रोग्राम रन किया, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अनबाउंड लोकल एरर करके आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इंटरव्यू के अंदर भी कुछ इस तरीके से कोड दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इस कोड के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर आप जब भी ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करते हो तो फंक्शन को हम लोग को बताना पड़ता है कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं और उसको हम लोग को चेंज करना है। तो आपको लिखना है ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना है और जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो सिंपली आपको उसके आगे रख देना है। उसके बाद हम लोग फिर से प्रोग्राम रन करते तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर कुछ चेंज करते हो तो उसको पहले आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। किसके अंदर? तो फंक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं करते हो, तो मैंने फिलहाल उसको कमेंट में रख दिया और डायरेक्टली उसको सिंपल यूज़ करते हो, तो उस केस में आपको ग्लोबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से रन करते हैं तो वो रन हो जाएगा। तो इस तरीके से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हम लोग फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं वो वाली टेक्निक हम लोग कभी सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त यूज़ नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो सबसे बैड टेक्निक हो जाती है कि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज़ करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे क्या हो जाता है, तो आपके प्रोग्राम के अंदर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। मतलब लोकल वेरिएबल का इफेक्ट आपके सारे फंक्शन पे होता है। तो इस तरीके से कभी भी हम लोग फंक्शन डिज़ाइन और फंक्शन के अंदर कोड नहीं करते। इसलिए ये वाला जो जनरली कॉन्सेप्ट है वो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी रेयरली यूज़ करते हैं, जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर जनरली हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते। और जब भी ज़रूर पड़े तो हम लोग उसके अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको हम लोग फंक्शन के अंदर ही यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से आंसर देना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। तो फ्रेंड नेक्स्ट है नॉन लोकल वेरिएबल। इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। तो फ्रेंड अगर आपने मेरे जो पिछले एपिसोड देखे होंगे जिसके अंदर नेस्टेड इफ, फिर नेस्टेड फॉर लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप था, इफ के अंदर इफ था, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, तो ये एक फंक्शन है और उसके अंदर प्रिंट नेम करके फंक्शन है। तो इस फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है नेम, अगर मुझे उसको उसके अंदर वाले फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो मुझे नॉन लोकल करके लिखना पड़ेगा। तो इस केस में आप जो ग्लोबल कीवर्ड है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन लोगों ने अलग से कीवर्ड बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन के अंदर हम लोग फिर से फंक्शन डिफाइन करते हैं
तो उसको बोलते हैं क्लोजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, ये जो नॉन लोकल वेरिएबल वाला जो फैसिलिटी है वो खाली एक ही सिचुएशन में काम आता है, जब आपका फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन हो तभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली ये जो टेक्निक है अभी तक तो मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर कभी यूज़ नहीं किया है और काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अभी फ़िलहाल तो इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल है उसको उसके ऊपर आपको फ़िलहाल फोकस करना है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि इंटरव्यू के अंदर आपको इस तरीके से क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते, तो एक्चुअली इसका प्रोग्रामिंग में इतना ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन इससे पता चलता है कि आपका प्रोग्रामिंग में कितना इंटरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अभी हम लोगों ने जितने भी छोटे छोटे प्रैक्टिस किया ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल, उसकी आपको कर लेना है प्रैक्टिस, और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पक्के कर लेने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट इंटरव्यू के अंदर आपको कोई भी अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।